के लिए लेकर आए हैं आपकी होने वाली परीक्षा राष्ट्रीय आय पात्रता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। शैक्षिक योग्यता परीक्षण पर आधारित जो आपका सेट का पेपर होता है, यानी आपका जो राष्ट्रीय आय पात्रता परीक्षा का पेपर जो होता है वो आपका दो भागों में होता है। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मैट का पेपर होता है आपका, और दूसरा पेपर जो होता है यानी दूसरा भाग, दोनों साथ में ही होते हैं लेकिन पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो दूसरा भाग जो होता है आपका वो होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में आपका आता है रीजनिंग आती है, और जो उसमें भी प्रश्नों की संख्या 90 होती है, और इसमें भी जो आपके प्रश्न होते हैं वो 90 होते हैं, यानी टोटल प्रश्न आपको 180 दिए जाते हैं और 180 मार्क्स दिए जाते हैं इसके। और टाइम भी आपको ओनली 90 मिनट, यानी 90 प्रश्नों के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 2 यानी द्वितीय भाग में 90 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इसमें आते क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, देखिए। विज्ञान जो आपका आपने पढ़ा हुआ होता है, आपने अपने शैक्षिक अभिरुचि के अनुसार उसमें जो आपका पढ़ा हुआ आता है सिलेबस, वही इसी में प्रश्न होते हैं। यानी प्रश्न 35 होते हैं आपके विज्ञान के, और 35 प्रश्न होते हैं सामाजिक विज्ञान के, और 20 प्रश्न जो होते हैं वो आपके गणित के होते हैं, आपके ही कक्षाएँ द्वारा पढ़े हुए। तो प्रश्न संख्या 1 से 35 तक जो होते हैं वो होते हैं आपके मूल विज्ञान के प्रश्न, यानी विज्ञान के प्रश्न होते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक साइंस यानी मूल विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान के जो होते हैं आपके 35 प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 36 से 70 तक होते हैं ये, इसको बोले तो सोशल साइंस। और जो गणित के प्रश्न होते हैं 20, वो आपके प्रश्न संख्या 71 से 90 तक होते हैं। तो चलिए हम पहुंचते हैं अपने प्रश्नों पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये आए हुए प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आपका प्रश्न संख्या 1 जो है उस पर पहुँचते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ध्वनि तरंगें गति करती हैं। आपका ऑप्शन रहेगा पहला केवल ठोस में, दूसरा ऑप्शन केवल द्रव में, तीसरा ऑप्शन केवल वायु या गैसों में, और चौथा ऑप्शन होगा आपका ठोस द्रव व गैस में। तो आपका सही आंसर यानी सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ठोस द्रव व गैसों में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा सदैव, दूसरा हो जाएगा कभी कभी, तीसरा हो जाएगा विशेष दशाओं में, और चौथा होगा कभी नहीं। तो आपने पढ़ा हुआ होगा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो उसमें आपका ये दूसरा नियम जो होता है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण जो होता है सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है आपका, चाल का मूल मात्रक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, पहला ऑप्शन होगा किलोमीटर प्रति मिनट, दूसरा होगा मीटर प्रति मिनट, और तीसरा आपका ऑप्शन रहेगा जो होगा किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो आपका अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। आपने पढ़ा होगा इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है परिविक्षेपण कहलाती है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका परावर्तन, दूसरा है विक्षेपण, और तीसरा ऑप्शन है आपका विसरित परावर्तन, और चौथा ऑप्शन है आपका पार्श्व परिवर्तन है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विक्षेपण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस है। आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा
पहला ऑप्शन रहेगा आपका नाइट्रोजन और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका क्लोरीन। तो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 6। CNG ईंधन का ऊष्मीय मान है। आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 45 किलो जूल प्रति किग्रा और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 35,000 किलो जूल प्रति किग्रा और जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 50,000 किलो जूल प्रति किग्रा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका 55,000 किलो जूल प्रति किग्रा। तो आपका सही आंसर होगा इसमें 50,000 किलो जूल प्रति किग्रा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अधातु का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सल्फर, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आयरन और ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जस्ता और ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका कॉपर। तो जस्ता भी धातु है, आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है, बट जो आपका ये रहेगा सल्फर, ये आपका धातु नहीं है, ये अधातु कहलाएगा। तो प्रश्न है आपका अधातु का उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सल्फर। तो चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगले प्रश्न संख्या 8। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आपका सिट्रिक एसिड और ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका लैक्टिक एसिड। तो आपको पता होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सिट्रिक एसिड। तो चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 नल का पानी, ऑप्शन नंबर 2 नींबू का रस और नंबर 3 वनस्पति तेल, 4 नंबर सिरका। और जो आपका आंसर रहेगा तो आपको पता होगा कि जो ये वनस्पति तेल और जो आपका अल्कोहल होता है, वनस्पति तेल और अल्कोहल में जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपका, जो कि आज का अंतिम प्रश्न रहेगा और आगे के प्रश्न आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे और उसके बाद भी आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे तैयारी के लिए आपकी। चलिए प्रश्न संख्या 10 जाएंगे। खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। मीन्स जिनसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बर्तनों के हैंडल आपने देखे होंगे, उनको बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो आपका पहला है ऑप्शन पॉलीथीन और दूसरा है नायलॉन, तीसरा है PVC, चौथा है बेकेलाइट। तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा, तो पॉलीथीन का भी प्रयोग नहीं करते हैं, नायलॉन का भी प्रयोग नहीं करते हैं और जो है PVC भी नहीं, बट जो आपका ये बेकेलाइट होगा, ये आपका जो है बर्तनों के हैंडल बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट।